करमेती बाई क्या बोली। अच्छा एक और बात, करमेती बाई वृंदावन तो आई नहीं थी, वृंदावन नहीं आई थी, वो ब्रज के किसी और क्षेत्र में रही थी। मैं थोड़ा ही पढ़ पाया था उनका विषय। तो पहला उनसे पूछा तुम वृंदावन क्यों नहीं गई, तो बोली कि मैं अपने विषयों में, मेरा शरीर ऐसे ऐसे स्थानों पर रहा, ऐसे परिवार में जन्मी जहां पर विषय आसक्त लोग रहते हैं, यदि मैं ऐसे शरीर को वृंदावन ले जाती तो मेरा, यदि और श्यामा श्याम की लीला के बीच में मेरा वहां जाना हो जाता और यदि उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाती तो श्यामा श्याम के विशुद्ध प्रेम में ये अपवित्र करमेती बाई का दर्शन एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता। तो उनसे किसी ने पूछा तुम ऊंट में कैसे रह ली, तुमको गंध नहीं आई, तुमको बदबू नहीं आई, 3 दिन तक तुम उसमें रही। तो करमेती बाई क्या कहती हैं, बोले कि महात्मा इस संसार की विषय वासना की गंध इतनी ज्यादा थी, इतनी तीव्र थी, इतनी भयानक थी कि उस विषय वासना की गंध के आगे मुझे उस सड़े हुए ऊंट की गंध फीकी लग रही थी। अरे जो गोपियों के और श्री राधा रानी के प्रेम को वियोग तो वो है, लेकिन जो इसको पीड़ा समझते हैं वो सावधान हो जाना। ये संसार की पीड़ा जो तुम लोगों को मिलती है उससे तो लाख गुना सुख है इस पीड़ा में, उससे तो लाख गुना सुख है। श्री राधा रानी कह रही हैं अरे भोरे तू ही बता ना हम कैसे उससे संधि कर लें, उसके लिए क्या नहीं छोड़ा इन गोपियों ने, सब कुछ छोड़ के आ गई और वो हमको ही छोड़ के चला गया। अरे तेरा ये मित्र एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का कपटी है। ले एक बार कपटी बोलने में आदमी कान पकड़े, वो कह रही है जन्म जन्म हमेशा का कपटी है वो। भोरा बोला ऐसे मत बोलो हमारे स्वामी को। बोले तू बता अगर हम गलत हों तो। बोले क्यों। मृगयुरिव कपिन्द्रम विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वंस्तवद्य तदलमसितं सख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। कपिंद्र, कपिंद्र कौन है। बाली, बानर राज बाली। क्या बिगाड़ा था उसने। यही तुम्हारा कपटी कृष्ण जब राम बन के आया, बड़ा अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, छुप करके बाण मार दिया उसको। क्या बिगाड़ दिया था उसने, कुछ भी नहीं, छिप करके मार दिया, उसके संग कपट किया। लोग इसका गलत भाव नहीं लेना, ये प्रेमी की भाषा है। अरे भगवान ने तो उद्धार ही किया उसका भी, लेकिन यहां पर प्रेम बोल रहा है, मानवता गोपियों का भाव बोल रहा है ये। और स्त्रिय मकृत विरूपाम, बेचारी वो सुरपनखा, क्या बिगाड़ा था उसने, उसके नाक कान काट दिए। यूं ही तो कही थी उसने आगे कि मैं ब्याह कर लूं क्या तुमसे, मुझे तुम अच्छे लग गए हो, मुझसे ब्याह कर लो। उसके नाक कान काट दिए। अरे भैया कोई पूछवे आवे कि हम तुमसे ब्याह कर लें तो हाथ जोड़ के मना कर दो, नहीं करने। और ज्यादा कुछ के तो कुछ और कर दो, उठ के चले जाओ, वहां से निकल ही जाओ। तुमने उसके नाक कान काट दिए। और बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वां, क्या बिगाड़ा था बलि ने। पहले तो उसके यहाँ गए, उसके यहाँ जाकर के खूब हाजी हुजूरी करवा ली अपनी, खूब उसके सम्मान करवा लिया अपना, बेचारे के यज्ञ के बीच में खूब परेशान कर लिया। और फिर कहने लगे 3 पग जमीन लूंगा बस। खूब कह रहा था और ले लो, नहीं माने, 3 पग जमीन पर अड़ गए। और जब उसने संकल्प दिया तो विशाल रूप धारण करके और 2 पग से 3 लोक नाप लिया। है ना तुम्हारा ये प्रियतम, ये तुम्हारा मित्र कपटी। तो इसने तो सबके संग ही ऐसा किया है, तो हम कौन सी बड़ी चीज है उसके लिए, हमारे संग भी ऐसा कर सकता है।
इस प्रकार से सौम्य बंधुश्च गोपा क्वचिदपि सकथान किंकरीणां गृणीते भुजमगुरु सुगंधं मूर्ध्यधास्यत् कदानु। सुध पूछने लगी कभी कन्हैया आएंगे हमसे मिलने, वो नंद नंदन कभी आएंगे, आर्यपुत्र मधुपुरी में ठीक तो हैं, मथुरा में ठीक तो हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये गोपियों का भाव है। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। कृष्ण विरह में गोपियां कह रही हैं कि दूर बिरज से पहुंच गए और मिलने की याद आई है तो स्वयं नहीं आए, संदेशा भेज रहे हैं। अरे उद्धव जाके कह देना, प्रियतम को पतियां लिखूं जब वो हो परदेश, तन में मन में जीवन में वाको कहा संदेश। हमें संदेशा कुछ नहीं सुनना है, वो तो हमारे जीवन में है, हमारे प्राण हैं, हमारे सब कुछ हैं। लेकिन उद्धव, ले जाओ ये बंशी उधो, उसको याद दिलाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने, हो जाके कांटा लगे सो ही जाने। इस प्रकार गोपियां उद्धव जी महाराज के बीच में संवाद चल रहा है। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी महाराज ने पत्र निकाला, भगवान का पत्र सुनाने लगे। भगवान कह रहे हैं, भवते नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित्, यथा भूतानि भूतेषु खम्बायग्नि जलम महि। भगवान ने क्या कहा? पत्र के माध्यम से बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक भाव भगवान कह रहे हैं, गोपियों मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। जिस प्रकार शरीर से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अलग नहीं हो सकते, लेकिन दिखते भी नहीं है, उसी प्रकार मैं भी तुम में दिख नहीं रहा हूं तुम्हारे पास ही, और तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। लेकिन गोपियों के भाव के आगे भगवान का पत्र भी फीका पड़ गया। उद्धव जी महाराज से सब गोपियां कहने लगी, मेरी सुनो, अरे जरा मेरी भी तो सुन लो, मेरी क्या बात है, मेरी सुन लो, जरा मेरी सुन लो। इस प्रकार उद्धव जी को गए थे शाम तक रहने के लिए, लेकिन 6 महीना वृंदावन में ही हो गया। 6 महीना बाद उद्धव जी महाराज को होश आया। उद्धव जी महाराज ने समस्त गोपांगनाओं को प्रणाम नहीं किया, उनके चरणों को प्रणाम नहीं किया। गोपियों से कहा थोड़ी थोड़ी पीछे है जाओ ने, सब गोपी पीछे हो गई तो उनकी चरण रज को उठा करके अपने माथे से लगाया। आशा महो चरण रेणुज श्याम हमसा, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, याद्युस्त्वजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा, भेजु मुकुंद पदवीं श्रुतवीं मृगायाम्। और इस प्रकार से अपना पटका फैलाया और आकाश मार्ग में विधाता ब्रह्मा की ओर देखने लगे। एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। हे विधाता, आज मैं अपने पुण्य, यदि मेरे कुछ पुण्य बचे हैं और उनसे आप मुझे पुनः जन्म देना चाहते हैं, तो हे विधाता मेरी एक बात सुन लो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो, मुझको हर जन्म या ब्रज में ही बसवे को आप वरदान दे दो। और क्या कह रहे हैं? बोले कि मैं इनके चरण छूने के योग्य नहीं, इनकी चरण धूली छूने के योग्य हूं। और चरण धूली मस्तिष्क पर लगाते ही ऐसे ही प्रेम की
अनुभूति उद्धव जी को हुई तो ब्रह्मा से कहने लगे ऐसी कोई योजना नहीं बन सकती कि ये चरण धूलि में ही मैं संलिप्त रहूं हमेशा। ब्रह्मा जी बोले उसके लिए तो तुमको कोई छोटा मोटा गुल्म पत्ता आदि पौधा बनना पड़ेगा। तो बोले फिर नोट कर लो, अगले जन्म में हमको वृंदावन का छोटा सा पौधा बना देना, जब जब हवा चलेगी ये गोपियों की चरण रज में सदैव संलिप्त रहूंगा मैं, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म्य में लिखा है, जब भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए तो समस्त भगवान की पटरानियां ब्रज में रहती हैं, उनको यमुना जी ने आदेश किया कि भैया गोवर्धन के कुसुम सरोवर पर जो लता गुल्म पत्र हैं वो सब उद्धव का स्वरूप हैं। जब गोपियों को विरह हुआ तब उद्धव ने आकर के उनको सांत्वना दी, उनको सुख प्रदान किया, आप सब भी वहीं जाओ। भगवान की पटरानियां कुसुम सरोवर पर गईं, जाकर के कीर्तन किया तो वहां पर पत्तों में से वृक्षों में से कृष्ण कथा उदयमान हो गई। ऐसा कहते हैं आज भी ब्रज के जितने भी पत्ते वृक्ष हैं सब उद्धव के स्वरूप हैं और सब वृंदावन ब्रज में निवास करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से गोपियों के माध्यम से उद्धव गोपी संवाद और ये भ्रमर गीत का भाव हम लोगों ने सुना। अब 2 मिनट हम लोग अपनी मन वाणी को पवित्र करते हुए कुछ भाव